Hello and welcome back again to my YouTube channel. I am Dr. मोहम्मद दानिश एंड आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा 12 जून 2022 को हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस के पेपर के ऊपर। तो मैं बात करूंगा कि किस तरीके का रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अभी पीसीएस का पेपर कंडक्ट कराया। तो लोगों में ये उत्सुकता रहती है कि किस तरीके का पेपर आया है और क्या पेपर का स्टैंडर्ड रहा है, क्या पेपर का लेवल रहा, कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है और किस तरीके का पेपर रहा। पुराने ट्रेंड्स की बात करें तो क्या पेपर पुराने ट्रेंड्स पे था या पेपर में कुछ बदलाव किया गया वगैरह वगैरह। तो एक छोटी सी समीक्षा जो कि मैंने पेपर को देखा और उसको देखने के बाद मैंने की, तो मैंने ये पाया कि पेपर को अगर मैं जनरलाइज में बात करूं तो पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट से मतलब है कि वो ना बहुत ही आसान था और ना जिसे हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टफ था। हाँ, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि यूपीएससी लेवल के थे और ज़्यादातर जो पेपर का जो पैटर्न था वो जो यूपीएससी कराता है, आईएएस का एग्ज़ाम कराता है, तो यूपीएससी के पैटर्न पे ही था। लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनका सीधा सीधा जवाब था जो कि पुराने पीसीएस के पैटर्न पे ही दिए गए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो पीसीएस का पेपर हुआ करता था तो उसमें सीधे क्वेश्चंस होते थे, कभी भी कोई ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होते थे। लेकिन इस बार भी हमने ये देखा कि पेपर जो था वो मिक्स तरीके का था, यानी कि उसमें यूपीएससी की भी टच दिख रही थी और जो पीसीएस का जो यूपी लेवल का जो पहले का पेपर हुआ करता था वो भी काफ़ी उसमें देखने को मिला। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। और अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो अगर हम हिस्ट्री को डिस्कस करें तो हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। कुछ ही क्वेश्चन थे, जैसे कि एक वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि उसकी उसकी जो जितनी भी विजय थी उनको अरेंज करना था, वो एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के जो सवाल थे उसमें ज़्यादातर जो सवाल 3-4 सवाल ऐसे देखने को मिले जो कि जिसमें अशोक के टाइम पीरियड के जो लेख होते हैं या उनके ऊपर सवाल था, मिलाने के लिए आया था। तो 2-3 सवाल उसी के ऊपर थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो सवाल थे वो थोड़े से टिपिकल थे जो हमें अभी तक देखने को नहीं मिले, या जिसने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की हुई है वही उसको सॉल्व कर पाएगा। अदरवाइज वो क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि आपको आसानी से बुक्स में अवेलेबल हो जाएं। तो ये एक एंशिएंट हिस्ट्री की बात हुई। और मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। जैसे हर साल मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी सवाल दिखाई देने को मिलते हैं कि भाई या तो आपको लॉर्ड्स के ऊपर सवाल आ जाते हैं या आपके डिफरेंट जो मूवमेंट्स हैं मूवमेंट्स के ऊपर सवाल आ जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम दिखाई दी। एंशिएंट के ऊपर काफ़ी सवाल थे लेकिन वो बहुत ही अपर एंड के थे, बहुत टफ लेवल के सवाल थे। मैं तो उसको आसान नहीं मानूंगा। तो ये एक हिस्ट्री का ओवरऑल। और एंशिएंट में कुछ सवाल ऐसे थे जो ठीक है, जो प्राचीन इतिहास के काफ़ी सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह के ऊपर के सवाल थे, तो वो भी मॉडरेट लेवल के थे। अदरवाइज हिस्ट्री कोई ऐसी बहुत सच ज़्यादा नहीं आई थी। ज्योग्राफी के सवाल जो थे वो भी थे, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3-4 सवाल देखने को मिले। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के भी सवाल देखने को मिले उसमें। और मैं उसको मॉडरेट लेवल के ही कैटेगरी में रखूंगा अगर ज्योग्राफी की बात करें। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन हमें देखने को मिला करंट अफेयर्स थी। करंट अफेयर्स भी पिछले 6 महीने के अंदर की काफ़ी करंट अफेयर्स थी उसमें। जैसे कि हमने देखा कि उसमें मिस वर्ल्ड के ऊपर सवाल था, तो जिसने पढ़ रखा होगा वो आसानी से कर देगा। या गवर्नमेंट की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो केंद्रीय स्कीम होती हैं उस पर सवाल था। या अगर किसी ने रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ा है पिछले 6-7-8 महीने में तो वो उन सवालों को अमूमन तौर पर कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल थे उसमें। और अगर हम बात करें साइंस के सवाल मुझे काफ़ी देखने को मिले उसमें। जैसे कि उसमें एसआई यूनिट के ऊपर सवाल था कि ऊष्मा का जो है एसआई यूनिट क्या है, और मिलाने के लिए सवाल आया था उसमें। इस तरीके से ये पूछा था कि इसमें से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा जो है थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। जैसे कि ग्रेफाइट था, हीरा था और उसमें कार्बन था, वो इस तरीके के सवाल थे। और केमिकल्स के ऊपर सवाल थे, जैसे कि डीडीटी जो है किस तरीके का डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है या बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, इस तरीके के सवाल आए थे। और सल्फा के ऊपर सवाल था कि सल्फा जो है वो किस तरीके का ड्रग है, किस चीज़ के लिए काम आता है, वो एनाल्जेसिक है या एंटीबायोटिक है। तो ये सवालों का पैटर्न था। साइंस काफ़ी मुझे अच्छी दिखी उसमें, और साइंस के काफ़ी सवाल देखने को मिले रिपीटेडली। साइंस के सवाल, यानी कि एक चीज़ देखने को मिल रही है कि साइंस के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं
और पहले भी मैंने देखा साइंस के सवाल काफी आते हैं, साइंस पूछी जा रही है, करंट अफेयर्स जो है उसमें काफी सवाल पूछे गए, स्कीम्स के ऊपर सवाल पूछे गए, तो ये चीजें देखने को मिली। और मतलब एक अगर हम ओवरऑल बात करें, हाँ इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें, एक पॉलिटी का क्वेश्चन छूट गया, तो इंडियन पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा सवाल ऐसे नहीं थे कि बहुत टफ हो। मतलब अगर आपने पॉलिटी ठीक ठाक पढ़ी हुई है तो आप इंडियन पॉलिटी के भी कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल थे, सूचियों के ऊपर सवाल थे, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर सवाल था, ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें कौन सी है और क्या, इस तरीके के सवाल थे। तो मतलब देखा जाए तो मॉडरेट ही कहा जाएगा इस पूरे ओवरऑल पेपर को। बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो थी वो थोड़ा सा जो था दिक्कत करने वाली चीज थी, और एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल जो थे काफी ऊपर लेवल के थे। बाकी हम इस पूरे पेपर को मॉडरेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो इससे एक अंदाजा लगता है कि पेपर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पुराने पैटर्न के ही आधार पर बनाया गया था। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो मुझे जो ऐसा लगता है कि इस पेपर में जो कि बच्चों ने भी काफी पेपर छोड़ा है, करीब मैं अगर यहाँ की बात करूं बरेली डिस्ट्रिक्ट की, तो बरेली डिस्ट्रिक्ट में करीब 55% लोग जो थे प्रेजेंट थे। तो यही स्थिति अमूमन हर बार रहती है, 50 से 55% के आसपास बच्चे बैठते हैं, बाकी बच्चे पेपर छोड़ देते हैं। ये देखना है कि और शहरों में क्या, क्योंकि मैंने उसको स्टडी नहीं किया है, बट अगर ये स्थिति रहती है तो कट ऑफ अगर हम बात करें तो करीब मेरे हिसाब से 95 से कम जाने की कोई स्थिति नजर आ नहीं रही इस तरीके के पेपर में। 95 प्लस ही रहेगी, क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल का था। अगर थोड़ा सा इसको टफ रखा जाता तो शायद ये 90-91 के पास आ सकती थी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है 95 प्लस ही रहने की संभावना है, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। पेपर मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा ना आसान था ना बहुत ज्यादा टफ था। तो ये एक स्थिति रहने वाली है यूपीपीएससी के जो पेपर अभी हुआ है 12 जून को। और इसका जो सेकंड पेपर था वो भी ठीक ठाक था, लेकिन उसमें हिंदी थोड़ा सा टफ आई थी। हिंदी भी टफ थी और इंग्लिश भी टफ थी, जो सीसैट का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। हिंदी और इंग्लिश मैंने देखा उसमें दोनों ही बहुत आसान नहीं थी। जो पैराग्राफ था इंग्लिश का स्पेसिफिकली, हिंदी का तो आसान था, लेकिन जो इंग्लिश का पैराग्राफ था उसमें सीधे सीधे आंसर्स नहीं दे रखे थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, टाइम टेकिंग था। बाकी रीजनिंग भी मॉडरेट थी, मैथमेटिक्स भी उसमें मॉडरेट थी, लेकिन जो कम्युनिकेशन के सवाल थे वो थोड़ा सा ट्रिकी थे। कम्युनिकेशन के सीधे सीधे सवाल नहीं थे, जिसने अच्छे से पढ़ रखी हुई कम्युनिकेशन वही कर पाएगा। तो सीसैट मैं कहूँगा ज्यादा कंपेरेटिवली टफ था देन दी GS 1, जो कि इंटरनल स्टडीज 1 का जो पेपर था उसके मुकाबले सीसैट थोड़ा सा और टफर साइड में मैं बोलूंगा। तो ये एक स्थिति मैंने एक एनालिसिस आपको करके बताई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिए मेरे साथ। और मैंने आप लोगों के साथ काफी सारी वीडियोस भी शेयर कर रखी हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं अगली वीडियो पे बात करूंगा कि पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें और पीजीटी कॉमर्स के लिए हम किस तरीके से अपने आप को तैयार करें। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ, और किसी भी तरीके की काउंसलिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसके थ्रू आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। दैट इज प्योरली अ पेड सर्विस, मैं अगेन बोल रहा हूँ। उसमें एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है। अगर आपको मुझसे कोई भी काउंसलिंग करानी है यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फी बिफोर, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी और कॉल मी थ्रू दैट नंबर given in my description box. Okay, so thank you very much for watching today's video. Thank you.